इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट को पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया है। पीआईडी इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकने के लिए ताले लगा दिए। मजीद अपने नुमाइंदे ज़ीशान अली भट्टी से जानते हैं। ज़ीशान अली भट्टी, अपडेट कीजिएगा, कौन कौन से रहनुमा पीटीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे पीटीआई में जिनको रोका गया है? जी बिल्कुल, अभी से कुछ देर कबल पीटीआई के रहनुमा नईमुल हक, इसके अलावा सेनेटर शिबली फराज, शहरयार अफरीदी और अनलीफ अब्बास जो है पीआईडी के बाहर पहुंचे। जब वो अंदर दाखिल होने लगे तो पीआईडी स्टाफ की जानिब से उनको पीआईडी में जाने से रोक दिया गया और दरवाजों को बंद करके ताले लगा दिया गया और ये कहा गया कि उनको इजाजत नहीं है, ऊपर से जो पीआईओ हैं उनकी तरफ से उनको इजाजत नहीं दी गई कि तहरीक इंसाफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी दी जाए। अभी इस वक्त जो है काफी हंगामा आराई भी शुरू हो गया था और गो नवाज गो के नारे भी पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से लगाना शुरू कर दिए गए थे, मगर अभी जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक पीआईडी के बाहर इस सड़क के ऊपर ही जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से अपना मौकफ देने लगे और मीडिया से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद वो अभी मीडिया से पीआईडी के बाहर सड़क के ऊपर ही वो गुफ्तगू करेंगे और अपना लायामल बताएंगे। पीआईडी का स्टाफ जो है उनको सख्ती से हिदायत की गई है कि किसी भी तरह तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पीआईडी नहीं। जी ज़ीशान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पीटीआई के रहनुमा इस वक्त पीआईडी के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे कि पिछले साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहीं पीआईडी के ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी। वो कॉन्फ्रेंस मैंने की थी, उसकी हमें बाकायदा इजाज़त मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, उस वक्त परवेज रशीद साहब मिनिस्टर थे, उन्होंने दी थी। अब जब हमारी जानिब से हमारे मीडिया के इंचार्ज इफ्तिखार दुरानी साहब ने प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ख़त लिखा कि हमारे पार्लियामेंटेरियन और मेरे साथ सेनेटर शिबली फराज साहब और हमारे एमएनए जनाब शहरयार अफरीदी साहब मौजूद हैं, इनका इतना ही हक है ये ऑडिटोरियम इस्तेमाल करने के लिए जितना कि पीएमएल-एन के पार्लियामेंटेरियंस का है। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है, नवाज शरीफ की जो हुकूमत है, वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके, हुकूमत के वसाइल गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपनी ज़ाती तशहीर कर रही है। हुकूमत के वज़रा, एमएनए और जितना भी इंफॉर्मेशन का बजट है, ये सिर्फ दो भाइयों की ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 32 अरब रुपए ये लोग खर्च कर चुके हैं। हर इश्तिहार पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तस्वीर है, हर चीज़ का क्रेडिट ये खुद लेना। और आज जब हमने इनको चैलेंज किया कर रहे हैं, हम भी उन वसाइल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, काम के वसाइल हैं, तो इन्होंने हमें अंदर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त चाहता हूँ कि मेरे साथ पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, वो भी अभी आपसे बात करेंगे। ये इनका इस्तेकाक है, कि पीआईडी का ऑडिट इस्तेमाल करें, इनको अवामी नुमाइंदे हैं। हेलो, हम हुकूमत की मजम्मत करना चाहते हैं। मैं साहबा से अपील हर बात कर रहे थे, आपको बताएं कि पीआईडी सेंटर को ताला लगा दिया जबकि अमला दूसरी ब्रांच में मुंतकिल हो गया। आज पीटीआई अरकान ने 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया। इजाजत नहीं दी जा सकती। हम इस गलत बात की, इस गैर कानूनी बात की, इस गैर अखलाकी बात की सख्त मजम्मत करते हैं। मैं हुकूमत को मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि वो खुदा के लिए हुकूमत के वसाइल का गलत इस्तेमाल बंद करें, अपोजिशन पार्टीज को वो रिस्पेक्ट दें, वो इज्जत दें जिसकी वो मुस्तहिक हैं, वरना मुझे खदशा है कि इनकी जो हठधर्मियाँ हैं ये पूरी जमहूरियत को नुकसान पहुँचाएंगी। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं फिर ये मुतालबा करता हूँ कि डॉन लीक्स जिसको 3 दिन से छुपाया गया है, हमें मालूम होना चाहिए डॉन लीक्स ने क्या लिखा है। आज चौधरी निसार ने कहा है कि हम डॉन लीक्स के जो सिफारिशात हैं वो अवाम के सामने पेश करेंगे। हम इसको नहीं मानते। हम चाहते हैं कि पूरी डॉन लीक्स की जो रिपोर्ट है वो अवाम के और कौम के सामने पेश की जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इस कमीशन में, जिसमें नवाज शरीफ के, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हवारी जमा थे, जिसमें एक जस्टिस रजा खान रिटायर्ड भी थे, क्या उन्होंने नवाज शरीफ का बयान भी लिया? क्या उन्होंने नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम साहिबा का भी बयान लिया? ये हक़ाइक़ सबके सामने आना चाहिए। मुझे पता है, हमें ये पता चला है कि ये
तमाम ये नेशनल सिक्योरिटी का जो रिस्क है ये प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से इसको लीक किया गया और ये पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ हुकूमत की एक साजिश थी। इसके साथ साथ हम मुतालबा करते हैं कि एक और रिपोर्ट जो उन्होंने छुपा रखी है वो मॉडल टाउन के सानहे से है, वो भी अवाम के सामने पेश की जाए। इंतखाबात का साल शुरू हो चुका है, खुदा के लिए आप डिक्टेटर एक आमिर बनने की कोशिश ना करें जो इत्तेफाक से आप बन चुके हैं। आप में इतनी इस्तिताअत, इतनी अहलियत नहीं है कि आप जमहूरी जो इक़्तिदार हैं उनको पामाल करके अपने नाजायज़ इस्तेमाल करके अपने इख्तियारात को अवाम को कुचलें, अवाम के जज्बात को कुचलें और अपोजिशन पार्टीज़ को हर तरीके से, हर मुमकिन तरीके से कुचलने की कोशिश करें। हम अपनी जद्दोजहद को और बढ़ाएंगे। कल इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह आप देखेंगे एक अलीम शान इंसानों का समंदर है, वो मुतालबा करेगा एक दफ़ा फिर कि नवाज शरीफ साहब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। वो वज़ारत आज़म के ना कानूनी तौर पर, वज़ारत उज़्मा के ना कानूनी तौर पर, ना अखलाकी तौर पर वो अब उसके अहल नहीं रहे और उनको जितनी जल्दी हो सके उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुकम्मल तौर पर एहतराम करते हैं। हमारे खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, तरह तरह की। रोजाना सुबह से शुरू होते हैं, रात तक अफवाहें फैलाते रहते हैं, गलत कहानियां बताते रहते हैं और यहाँ PID में आकर हम झूठे इल्जाम लगाते हैं। अच्छा नईमुल हक साहब, ये बताइएगा आपको जरूरत? एक मिनट एक मिनट के लिए शहरियार देख रही है कि एक इदारा जिसमें पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन, याद रखिए शिबली फराज साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ चुके हैं, मैं पार्टी की तरफ से स्पीकर का इलेक्शन लड़ चुका हूं। इससे पहले PID में हमें इजाज़त थी। आज मैं अपनी बहन से सवाल पूछता हूं, मरियम औरंगजेब से, जो हमारी कॉलीग है, और स्पीकर नेशनल असेंबली से मैं ये सवाल पूछता हूं जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपके पार्लियामेंटेरियन और आपके कॉलीग्स को आज सरकारी दफातर में एंट्री से मना कर दिया गया है। ये जो जुल्म और बर्बरियत, ये जो नाअहली है, और याद रखिए ये किसी के बाप दादा की मिरास नहीं, ये पाकिस्तान के तमाम तबकात, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ऐवान में बैठने वाले तमाम की स्टेक होल्डर्स को उतना ही हक सरकार के इदारों और सरकार के दफातर पर हासिल है जिस तरह इनको हुकूमत की पार्टी को हासिल है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, इनकी नाअहली और कोताहियाँ, अगर ये इस चीज़ से ये खौफजदा हैं कि अंदर आके पूरी कौम को हम इससे बाखबर रखेंगे, तो याद रखिए हम रोड पे भी जाने के लिए तैयार हैं। हम हर लेवल पर पाकिस्तान के पिसे हुए तबकात, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान के किसी भी कैपेसिटी में जितने मफादात हैं उसको हर लेवल पर ना सिर्फ डिफेंड करेंगे बल्कि अपने कायद के अंडर रावल दस्ते में हर लेवल पर जाएंगे और पाकिस्तान से इन लुटेरों को हमेशा हमेशा के लिए भगाएंगे। थैंक यू। हमने ये मुहावरा जरूर सुना था